देखिए, हमारी डिमांड ये थी कि जब जो भी इन लोगों ने किया है, जो प्रोटेस्टर हैं, इनको किसी भी आदमी को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का राइट होता है, लेकिन आप पथराव नहीं कर सकते, आप गाड़ियाँ नहीं तोड़ सकते, आप पब्लिक और प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको नहीं तोड़ सकते हो। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो उसको कंपनसेट करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी जो मेन मांग थी वो इसी चीज़ को लेके थी कि इन्होंने जो भी काम किया है वो ऑर्गेनाइज़र रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, और वो लोग जिन्होंने वो प्रॉपर्टी तोड़ी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वो तो सबका पैसा है टैक्स का। और साथ में क्या है कि उनकी कंपनसेशन उन लोगों को मिलनी चाहिए जिनकी वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई, चाहे वो दिल्ली पुलिस के वाहन हो और चाहे वो किसी के प्राइवेट वाहन हो। कई लोगों के शोरूम के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं जो हमने देखने को मिला है। तो हम इसी चीज़ को लेके आए थे। इससे पहले भी हम जून में भी इस चीज़ में, जब इनका शुरू हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी का, हम तब भी हाई कोर्ट आए थे इसी चीज़ को लेके कि कल की डेट में वायलेंट हो सकता है, तो दिल्ली पुलिस को और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको अप्रोप्रिएट मेजर लेने चाहिए। जिसकी एप्रीहेंशन हमें थी उसकी रिप्रेजेंटेशन हमने दी थी। और अब ये 20 तारीख को वायलेंट हो गया, और 20 तारीख के बाद से हमारे पास जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं और जितने भी न्यूज़ आ रही है और जितने भी लोग हमें बता रहे हैं, वो यही चीज़ है कि ये लोग अभी भी नहीं सुधरे हैं। कल रात को भी मारपीट हुई है दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ, प्रॉपर्टी जो है, जो व्हीकल हैं उनके साथ तोड़फोड़ हुई है, और उसके काफ़ी वीडियोज़ जो हैं सर्कुलेट हो रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने हमें अभी लिबर्टी दी है कि हम ट्राइब्यूनल में जाएँ और जितने भी लोगों को जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन थी 2018 की, उस गाइडलाइन के हिसाब से जो कंपनसेशन बनती है वो कंसर्न लोगों को कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जिन लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है, उनकी जो डैमेज हुई है, उनका हर्जाना उनको मिलना चाहिए। सर, क्या ये बता पाएंगे इस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार एफआईआर कर रही है, तो अब तक कितनी एफआईआर जो है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा चुकी हैं, और उसमें क्या क्या धाराएं किस किस अपराध के लिए लगाई गई हैं? कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है क्या? देखिए, अभी तक हमें जो पता लगा है वो शायद 10 से ज़्यादा एफआईआर हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास और एफआईआर की कॉपी नहीं है, लेकिन 10 से ज़्यादा सुना है कि एफआईआर हो चुकी हैं। और अभी जितने जो इन्होंने काम किया है, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं, वो और भी एफआईआर होने का अंदेशा है, हो सकती हैं, क्योंकि हर रोज़ नए इंसिडेंट आ रहे हैं, हर रोज़ नई तरीके से मारपीट हो रही है, हर लोग, कई बार नए लोग भी आ रहे हैं, कई बार पुराने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, और जो बाकी के जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो बाद में निकल के आएगा। तो हो सकता है कि जो अलग अलग धाराएं हैं वो हो जाएं। सर, कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिसमें पुलिस वालों को, पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। क्या पुलिस ने इस दिशा में किसी आरोपी की, प्रदर्शनकारी की कोई गिरफ्तारी अब तक की है? देखिए, हमारी जो हमने पिटीशन फाइल की थी उसमें एक रीज़न ये भी था कि कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है वो पुलिस वालों के साथ पथराव करने का राइट नहीं है। आपको जो करना है करो, आप पत्थर नहीं मारोगे, क्योंकि जो एक 60, 70 या 80 की स्पीड में आता हुआ, 100 की स्पीड में आता हुआ पत्थर जो है वो गोली से कम नहीं होता। किसी के सर पे लग जाए तो आदमी मर सकता है, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो घायल हुए हैं। ह्यूमन राइट की अगर आप बात करेंगे तो वो 2 वे स्ट्रीट होती है, वो सिंगल नहीं होती है। फंडामेंटल राइट अगर प्रोटेस्टर को अवेलेबल है तो उस पुलिस ऑफिसर को भी अवेलेबल है जो वहाँ खड़ा था, जो वहाँ पथराव झेल रहा है, जिसको इतने लोगों ने घेर के उसकी पिटाई की है, उन लोगों के लिए भी वो फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा है उसके लिए अभी ये है कि आने वाले समय में दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बारे में जो हमें पता लगी वो आपको बता देंगे। अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेज पे, 3 दिन हुए हैं, नए लोगों की पहचान है जो दिल्ली पुलिस है वो करेगी। हो सकता है कि कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसकी भी हेल्प ले, और जितने भी लोग वहाँ अवेलेबल थे जिनके पास वीडियोग्राफी के साधन थे, मोबाइल फ़ोन या कैमरे थे, उन सब से जो वीडियो है या फोटोग्राफ्स हैं वो सबसे मंगाए जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी गाइडलाइन है कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो जिनके पास भी जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बेस पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो चलेगी। सर, क्या पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पे कोई ऐसा स्टेटमेंट प्रेस में इशू किया गया है कि जिसमें बताया गया हो कि कितने पुलिसकर्मी अब तक जख्मी हो चुके हैं? देखिए, ये तो अभी ऑफिशियल डाटा हमारे पास नहीं है, और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अगर आता तो आप मीडिया के हैं लोग हैं, आपके पास सबसे पहले आता। बट हाँ सर, आप क्या कंसर्न अथॉरिटी में जाएंगे आज के ऑर्डर के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में? बिल्कुल जाएंगे जी। देखिए, कोई भी आदमी जो अपना एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए कोई दुकान खोल के बैठा है या कोई अपनी गाड़ी लेके जा रहा है और राह चलते कोई भी आदमी पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे उसकी गाड़ी तोड़ दे, किसी ने लोन पे ली होगी, किसी ने पैसे उधार लेके ली होगी, किसी ने लोन लेने के बाद अपना बिजनेस शुरू किया होगा, उसको जो नुकसान हुआ वो अलग है, लेकिन वो टूटने के कारण जो उसका बिजनेस का लॉस हुआ है वो भी तो है। तो हम बिल्कुल ट्राइब्यूनल जाएंगे, और जिन जिन लोगों का जो कंपनसेशन बनता है ट्राइब्यूनल में हम प्रेयर रखेंगे कि सब लोगों को जो अप्रोप्रिएट डैमेजेस हैं, कंपनसेशन है, वो सब लोगों को मिले। सर, आप पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हाईकोर्ट की कहते हैं आप ट्रिब्यूनल जाएंगे जी। क्या आपसे अब तक कितने ऐसे लोगों ने संपर्क किया है जिनकी संपत्ति को नुकसान हुआ और जिनको लेकर आप? देखिए, बहुत सारे ऐसी भी बात है, क्या आपका लॉकअप बनता है किसी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने किसी और की तरफ से एज ए कंप्लेनेंट
FIR होंगे? देखिए, पहला तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मैंने आपको बताया 2018 की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि किस तरीके से पुलिस को काम करना है, किस तरीके से कंपनसेशन मिलनी चाहिए और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो किस तरीके से पुलिस को सपोर्ट करेंगे। उसके साथ में अब हमने जो पिटीशन फाइल की थी, तो हमें जब हाई कोर्ट ने लिबर्टी दे दी है कि हम ट्राइब्यूनल जा सकते हैं, तो कानूनी तौर पे जो भी रेमेडी अवेलेबल है बाकी लोगों के लिए है, वो रेमेडी सब लोगों के लिए अवेलेबल होगी और जो भी कंपनसेशन उसको मिलती है वो ट्राइब्यूनल से मिलेगी। जहाँ तक आपकी बात है कि आपने बोला कि लोगों ने संपर्क किया, बिल्कुल सेव इंडिया फाउंडेशन को बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया है कि किस तरीके से कितना हमारा नुकसान हो चुका है और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, उसकी सहायता जो है हमारी संस्था कर रही है।